नमस्कार एवरीवन। मेरे एक क्लाइंट हैं, उनकी फैक्ट्री का वास्तु मैंने किया है। एक बार उनकी वाइफ का मेरे पास फ़ोन आया और वो बहुत परेशान साउंड कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि बताइए क्या बात है। तो वो बोली कि लिपिका जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मदर इन लॉ, जिन्हें गुज़रे हुए 4 साल हो गए हैं, वो मेरे सपने में आती हैं और मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और मेरी नींद खुल जाती है और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करिएगा, आप मुझे अपने घर का मैप दीजिएगा। तो वो बोली कि मैप तो नहीं है मेरे पास। तो खैर फिर हमने उनका मैप बनवाया और जब मैंने उनका मैप देखा तो जो उनके घर की एंट्रेंस आ रही थी वो S3, S4 और एक वॉक इन गेट दिया हुआ था जो S5 में आ रहा था। और गेट के चारों तरफ मतलब जो ऊपर है उसके ऊपर स्वास्तिक और दिया जो हम दिवाली के टाइम पर लगाते हैं उस टाइप के स्टिकर्स लगे हुए थे। फिर उसके बाद जब हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ मेन डोर के राइट हैंड साइड पर एक चेस्ट ड्रॉर रखी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार इसको चेक करिए, क्या इसमें कोई आपकी मदर इन लॉ की कोई फ़ोटोग्राफ्स वगैरह तो नहीं है। तो वो बोली कि नहीं, हमारी फैमिली की सारी फ़ोटोग्राफ्स और एल्बम्स तो हमारे बेडरूम में जो अलमारी है उसमें रखी हुई है जो वेस्ट साइड में है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक बार तभी इसको चेक कर लीजिएगा। तो जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ पर नीचे एक कैबिनेट में एक पुरानी फोटोग्राफ निकली जो कि उनके फर्स्ट करवा चौथ की थी, जिसमें वो अपनी मदर इन लॉ के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं। पहली चीज़ ये निकली। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब आप मुझे अपने मंदिर का एक बार दिखाइए कि वहाँ मंदिर में क्या है। तो जब मंदिर की तरफ हमने देखा तो पहली बात तो उनका जो मंदिर था वो ईस्ट डायरेक्शन में था और वहाँ पर उनकी सास की एक फ़ोटो लगी हुई थी। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप ये फ़ोटो साउथ वेस्ट में शिफ्ट करिए। और उससे पहले जो वहाँ पर एक जो कैबिनेट मैंने बताया आपको, जो चेस्ट ड्रॉर रखी हुई थी, वो मैंने थोड़ा सा और राइट हैंड साइड की तरफ जो साउथ वेस्ट आ रहा था वहाँ पे शिफ्ट करवाई। जो फैमिली फ़ोटोग्राफ्स और एल्बम्स थी वो भी साउथ वेस्ट में रखवाई उसी कैबिनेट में। और जो मदर इन लॉ की फ़ोटो जो ईस्ट मंदिर में रखी हुई थी वो भी मैंने साउथ वेस्ट में शिफ्ट कराई। और जो उनका वॉक इन गेट था जो S5 में आ रहा था, यानी कि डिस्पोजल की जोन में, क्योंकि हम कोई भी रेमेडी वहाँ कर लेंगे तो वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जब भी एंट्रेंस हमारी डिस्पोजल में होती है तो कोई भी रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। और क्योंकि उनका ऑलरेडी मेन एंट्रेंस काफ़ी बड़ा था तो हमने उनसे कहा कि आप ये बंद करवा दीजिए, और उसके लिए वो तैयार भी हो गए क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता था उनका। तो उन्होंने वो गेट एंट्रेंस परमानेंटली बंद करवा दिया। और ये जब हमने जो नई चीज़ें उनको सजेस्ट करी उन्होंने वो किया। इसके साथ ही मैंने उनसे कहा कि आप एक बार अपने घर का ईस्टर्न साइड भी चेक करिएगा कि क्या वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो आपकी मदर इन लॉ को बहुत पसंद हो, या उनका कोई अपनी अपनी चीज़ कोई वहाँ रखी हुई हो जो वो यूज़ करती हो। तो जब उन्होंने वहाँ चेक किया तो देखा कि एक ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था जो उनकी मदर इन लॉ को बहुत पसंद था। तो मैंने उनसे वो ज्वेलरी बॉक्स उनका वहाँ से शिफ्ट करवा के साउथ वेस्ट में रखवाया, ताकि ये सब चीज़ें उनके लिए ब्लेसिंग्स बन जाए, आशीर्वाद स्वरूप बन जाए उनके पितरों की तरफ से। और ऐसा हुआ भी। ये सब कराने के बाद अब तो ये रेमेडीज़ कराए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए हैं।
उनकी मदर इन लॉ कभी भी उनके सपने में नहीं आई एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो है ना ये सब कितना मिराकुलस। तो कुछ इस तरीके से ही हम सिंपल सी रिलोकेशंस करके और उन एनर्जीज को स्टैब्लिश करते हैं। हमने वो सारा सामान साउथ वेस्ट में पितरों के स्थान पर रखवा दिया ताकि उनको वो आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाए अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से। अगर आपकी भी कोई समस्या हो जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे मेरी MV ट्रेनर ID जो है lipika.mehrotra@mvtrainer.net पर मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे योगदान भी ले सकते हैं। मैं हर थर्सडे 3 से 7 बजे के बीच में फ्री वास्तु कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझसे उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं MV ट्रेनर ID पर मैसेज भेजकर। तो चलिए फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए नमस्कार।